क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति है, उसमें तीन संख्याएं हैं, 15 है, 6 है और 189 है। इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है? तो यहाँ पर आप ये देखिए कि 15 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। अगर आप 15 + 6 करोगे तो कितना आता है? 21 आता है। और अगर आप 15 - 6 करते हो तो कितना आता है? 9 आता है। और अगर आप यहाँ पर जो ये योगफल आया है 21 और यहाँ पर जो ये अंतर आया है 9, इनका अगर आप गुणा करते हो तो यहाँ पर जो गुणनफल आता है वो 189 ही आता है। तो आपने समझा कि किस प्रकार यहाँ पर 15 और 6 के द्वारा 189 आ रहा है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, 15 और ये 6 था ना, इनको हमने जोड़ा है और फिर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह बनाया और यहाँ पर हमने इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर भी निकाला। तो 15 + 6 तो कितना होता है? 21 होता है। और 15 - 6 कितना होता है? 9 होता है। और 21 × 9 कितना होता है? 189 होता है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लगाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि 11 और 9 के द्वारा 40 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। पैटर्न आपको पता है, करना क्या है, 11 + 9 करना है और फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह और 11 - 9 करना है। तो 11 + 9 कितना होगा? 20 होगा। और 11 - 9 कितना होगा? 2 होगा। और 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 40 ही लिखा हुआ है। अब यही पैटर्न हम तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 12 है और ये है 7। हमें करना क्या है? 12 + 7 करना है मल्टीप्लाई और 12 - 7 करना है। तो यहाँ पर 12 + 7 तो 19 होगा और 12 - 7 कितना होगा? 5 होगा। 19 का गुणा 5 से किया जाएगा तो 95 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? 95 आनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। एक पैटर्न यहाँ पर दूसरा भी लग सकता है, आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर 15 है और ये 6 है, ये पहले पैटर्न से ही संबंधित है। आप यहाँ पर देखिए 15 है ना, अगर आप 15 का वर्ग करो और माइनस आप कर दो यहाँ पर दूसरी संख्या का वर्ग, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 189 आ भी रहा है या नहीं। 189 तो आएगा ही। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, 15 का वर्ग होता है 225 और 6 का वर्ग होता है 36। और जब आप यहाँ पर 225 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा? 189 आएगा। तो इस तरह से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि तीसरी पंक्ति में 12 है और 7 है। तो देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें करना क्या है? 12 के वर्ग में से 7 का वर्ग हमें घटाना है। 12 का वर्ग होता है 144 और 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 144 में से अगर आप 49 घटाते हो तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 95 आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा।